हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो ये लेक्चर है वो है डिकोडिंग द सिलेबस ऑफ एसआई जेकेपी, जो अभी एग्जाम आने वाला है जिसमें 1200 पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं। तो उसमें जो है सिलेबस वो आउट हो गया है और काफ़ी मुझे मैसेजेस आए थे कि सर आप हमें ये जो सिलेबस है बताएं कौन सी चीज़ हम कहाँ से पढ़ें। तो उनके लिए जो अभी बिगनर्स हैं, मैं इस सिलेबस को डिकोड करने वाला हूँ। जैसे मैंने असिस्टेंट रजिस्ट्रार का सिलेबस डिकोड किया था, इसका भी मैं आपको डिकोड करूंगा सिलेबस की आपको कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है, ताकि आपके लिए काफ़ी आसान हो जाए और ये जो एग्जाम है इसमें आप अच्छे मार्क्स ले पाएँ। ओके, सो विदाउट डिले एनी फर्दर हम स्टार्ट करते हैं। ये जो पेपर है ये 150 मार्क्स का होने वाला है। 120 इसमें क्वेश्चंस रहेंगे और इसकी ड्यूरेशन जो है वो 2 आवर्स की है। सो गाइज ये काफ़ी ही मतलब मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से इसका सिलेबस ऑर्गेनाइज हुआ है, ये जो एग्ज़ाम है इसका एक काफ़ी अच्छा लेवल होने वाला है। ये नॉर्मल एग्ज़ाम की तरह जो आप एग्ज़ाम देते हैं वैसा नहीं होने वाला है। इसमें काफ़ी एक्सटेंसिव चीज़ें कवर की गई हैं और काफ़ी स्पेसिफिक चीज़ों पे ध्यान दिया गया है। सो हम शुरुआत करते हैं सीरियल नंबर 1 से, जो कि है करंट इवेंट्स। सो करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के लिए यहाँ मैंने लिखा है, आप विजन आईएएस को फॉलो करें, उसी की मैगजीन आप पढ़ें और उसमें जो जेएनके वाला पार्ट है, जेके वाला पार्ट, एनवायरनमेंट वाला पार्ट, ठीक है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वाला जो पार्ट है, ओके, इन पे आप ज्यादा ध्यान दें। और इसमें प्लस एक चीज आती है, जो शॉर्ट न्यूज होती है, शॉर्ट न्यूज, वो वाली जो सेक्शन है उसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वो आप स्किप ना करें। सो मैं फिर से एक बार रिपीट कर लेता हूँ, शॉर्ट न्यूज आपको पढ़नी है, जेएनके वाले अगर कोई उसमें करंट अफेयर है वो आपको पढ़ना है, एनवायरनमेंट के रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो पढ़नी है, पॉलिटी के रिलेटेड और इकोनॉमिक्स के रिलेटेड, प्लस आप स्कीम्स को पढ़ना है। ठीक है, कोई भी अगर कोई नई नई जो है स्कीम्स लॉन्च हुई है तो उसको आपको पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है करंट इवेंट्स के लिए। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में। ओके, सो उसके लिए इसमें दो पार्ट हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जहां तक मुझे लगता है आपको एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा। इसके नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाले हुए हैं, आप वहां जाके उनको डाउनलोड कर सकते हो। अब बात करें हम इंडियन नेशनल मूवमेंट की, तो आपको पढ़ना है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है इसके शॉर्ट नोट्स आपने बनाए होंगे, क्योंकि अभी ये काफी कॉमन सा टॉपिक बन गया है कि आप केएस के लिए पढ़ते हो, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए भी आपने इसको पढ़ा होगा और जो आपके नॉर्मल एग्जाम होते हैं उनके लिए भी आप पढ़ते हो। सो ये वाला पार्ट भी आपको करना है। इसमें मोस्टली ये जो पार्ट है ये फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड है। इसमें आपको पढ़ना है 1857 से लेके 1947 तक का इंडिया, इंडिया में जो हुआ उसमें आपको ये पढ़ना है। एंशियंट हिस्ट्री में आपको पढ़ना है वैदिक टाइम, ठीक है, जैनिज्म और बुद्धिज्म, ये आपको चीजें पढ़नी है, यही इसमें आपको पूछेगा। और आर्ट एंड कल्चर का थोड़ा रहता है, जैसे फोक म्यूजिक, फोल्क डांस, इनके बारे में आपको सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, सो ये आपको चीजें यहाँ से पढ़नी है। अब हम बात करेंगे ज्योग्राफी के बारे में। ओके, कि आपको ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है वो कहाँ से पढ़ना है। सो देखिए, इसमें दो पार्ट है, एक तो इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहा है और एक वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है ना, ये आपको, इसमें भी इसने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, हम लोग इसको ऐसे देखेंगे, फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक। इसके लिए ज्योग्राफी के लिए योर सोर्स शुड बी एनसीईआरटी। ओके, वही आपका सोर्स होना चाहिए। फिजिकल के लिए 11th-12th की एनसीईआरटी आपने पढ़नी है, क्लास 11th की और क्लास 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है, प्लस गोची लियोंग पढ़नी है फिजिकल के लिए। अगर मैं बात करूं सोशल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी आपने कहाँ से पढ़नी है, इंडियन और वर्ल्ड की, वो आपने पढ़नी है एनसीईआरटी 9th से लेकर 12th तक। ये जो पार्ट है ये सारा आपको कवर करेगा, सोशल, इकोनॉमिक और एनसीईआरटी का जो 11 12 है ये आपका फिजिकल पार्ट करेगा। अगर ये बंदा पढ़ लेता है, मेरे वो वाले फ्रेंड्स जो केएस की तैयारी कर रहे थे उन्होंने तो एक्सटेंसिव चीजें पढ़ी होंगी ज्योग्राफी को लेके, सो उनके लिए जो उन्होंने पढ़ी है ज्योग्राफी, दैट इज मोर देन इनफ। ओके, सो ये आपको ज्योग्राफी वाला पार्ट मैंने कवर कर दिया। अगली जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी प्लस गवर्नेंस। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इसमें काफी कुछ लिखा है, तो थोड़ी सी दिक्कत है कि हम वो चीजें कहाँ से करें। गवर्नेंस के लिए तो फ्रेंड्स आपको जाना है मोस्टली करंट अफेयर्स पे, ये आपको पार्ट वहीं से क्लियर करना है। बेसिक जो है वो आप विजन आईए से पढ़ लो, मोस्टली जो पार्ट है वो आपको करंट अफेयर्स करना है। जो पॉलिटी वाला पार्ट है उसमें आपको लक्ष्मीकांत जो बुक है इसको आपको अब यूज करना पड़ेगा। इसके कौन कौन से चैप्टर्स आपको करने हैं मैंने लिख दिए हुए हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 12, 13, 16, 17, 22 और 34। 34 आई थिंक इस पंचायती राज। ओके, सेकंड इसमें चीज है पब्लिक पॉलिसी के बारे में, तो वो बेसिकली होती है स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट। आपको लेमैन की भाषा में बता दूं तो गवर्नमेंट की स्कीम्स, अब आपको करनी कौन सी, आपको करनी है मेजर जो पब्लिक जो पॉलिसीज हैं, ठीक है, इसको आपको करना है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि, और अगर आप मेरी माने तो आपको ज्यादा जाना चाहिए करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का मतलब है लास्ट 10 मंथ्स में, लास्ट 10 जो हमारे मंथ गए हैं, लास्ट 10 मंथ्स जो हैं
उसमें क्या क्या गवर्नमेंट ने स्कीम्स लॉन्च की हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो अगले हम बात करेंगे J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ये तो एक्ट एज सच आपको पढ़ना है, जो इसकी इंपॉर्टेंट सेक्शंस होती हैं वो आप लिख लें, क्योंकि अभी हमने एक रिसेंट जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पेपर हुआ उसमें सेक्शंस आई हैं, तो मुझे लगता है कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की जो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो आप कर लें। ठीक है, इसके यूट्यूब पे लेक्चर्स अवेलेबल है, कोई एक लेक्चर आप देख लें, वहां से आप इसको कर लें। सेकंड जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बोलने वाला हूँ वो है रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज ऑर्डर और अडेप्शन ऑर्डर्स। ये दो ऑर्डर आए थे गवर्नमेंट के, एक था रिमूवल ऑर्डर और एक था अडेप्शन। ये जो दोनों ऑर्डर्स हैं ये मैंने इनको अभी डाउनलोड किया है, मैंने देखा है, तो ये मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। ओके, ये मैं आपको अपने जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहां मैं आपको शेयर कर दूंगा, माई बीस लाइफ करके है, तो वहां से आप इनको डाउनलोड कर लो और इनकी जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, रेलेवेंट सेक्शंस हैं, जो करंट अफेयर्स के साथ थोड़ी बहुत मैच होती हैं, वही आपको करनी है। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ये बेसिकली प्योरली टॉपिक है करंट। ठीक है, सबसे पहले इसमें बात हुई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो इसमें आपको क्या करना है, इसके रिलेटेड गोल्स जो 17 गोल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। इंडेक्सेस कौन कौन से रिलेटेड हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ, ये आपको पता होना चाहिए। और इंडिया की प्रोग्रेस इन गोल्स को लेके क्या है, ये 3 टॉपिक मुझे लगता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इनफ है। सेकंड टॉपिक है पॉवर्टी। पॉवर्टी के लिए एक तो यार डाटा पढ़ लो, पॉवर्टी इंडेक्सेस पढ़ लो, जैसे हंगर इंडेक्स वगैरह है, ये आप कर लो। कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं जो पॉवर्टी के अराउंड घूमती हैं, उनके बारे में। कौन कौन सी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉवर्टी के साथ रिलेटेड है, वो आप कर लो। और मीटिंग्स, कोई कोई ऐसी मीट तो नहीं हुई यूएन की, या कोई ऐसी चीज तो नहीं हुई यूएन की। ओके, तो कोई ऐसी चीज तो नहीं है, कोई ऐसी वो तो नहीं है जो अभी रिसेंट हुई है। अगला है इंक्लूजन। इंक्लूजन में बेसिकली आपको ध्यान देना है स्कीम्स और रिपोर्ट्स पे। ठीक है, इंक्लूसिव स्कीम्स जैसे जन धन योजना, जन धन योजना है ना, वो एक इंक्लूसिव स्कीम है। उसके बाद जैसे पीडीएस है ना, इंक्लूजन कर रही है। तो इस टाइप की जो भी स्कीम्स होती हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। इसको आप पढ़ें, ज्यादा बेटर होगा अगर आप इसको जेएनके के रेफरेंस में पढ़ें। ठीक है, जेएनके के रेफरेंस में पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है डेमोग्राफी। इसमें मुझे इतना ज्यादा लिखा नहीं, लेकिन फिर भी आपको पॉपुलेशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ग्राफ पता होना चाहिए। और अगर गवर्नमेंट का कोई ड्राफ्ट बिल है या कुछ ऐसा कोई बिल है डेमोग्राफी के रिलेटेड, तो उसको आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो। और सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स में मेनली आपको पढ़नी है स्कीम्स यार, कि सोशल सेक्टर को लेके गवर्नमेंट की पिछले 10 महीने में कौन कौन सी स्कीम्स आई हैं। और कुछ ऐसी स्कीम्स होती हैं जो एवरग्रीन होती है, मतलब वो काफी बड़ी स्कीम्स होती हैं, उनका काफी नाम होते हैं, तो वो आपको पढ़नी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूं, दिस इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में उसने लिखा है इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज। तो इसके लिए आपको सीधा सीधा रेफर करना है शंकर आईएएस प्लस करंट अफेयर्स। इस पे काफी ध्यान दो। एनवायरनमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से मैक्सिमम सवाल आने वाले हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से आने वाले हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है, खासकर क्लाइमेट चेंज, क्योंकि अभी ही मुझे लगता है COP26 भी हुआ है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या था क्या हुआ है। सो ये हमारा 7th करता है क्लियर। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो अभी हम जो मेनली तो वही थे जो मुझे लगता है कि मोस्टली को वहीं पे दिक्कत है, तो वो तो मैंने क्लियर कर दिए। अब हम बात करें अगर जनरल इंग्लिश की और कम्युनिकेशन स्किल्स की, तो एसएससी लेवल की जो भी इंग्लिश है, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ओके, उसके बेस में जैसे पैसेज मोस्टली आएगा, तो ये थोड़ा सा आप देख लो। जर्नल साइंस के लिए एनसीईआरटी की बुक्स रेफर करो यार, साइंस की फ्रॉम 6 to 9। यही आपको पढ़ना है। इसमें आपको मेनली विटामिन, मिनरल्स, ठीक है, डिजीजेस, ठीक है, या वायरसेस, इनके बारे में सवाल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कंप्यूटर की, तो मेरे हिसाब से बेसिक कंप्यूटर जो टर्म्स होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। और इंटरनेट रिलेटेड इसमें जैसे अभी 5G की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, ठीक है, या इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात हो रही है, तो इनके रिलेटेड जो भी अभी कुछ करंट में चल रहा है उसको आप पढ़ लो। ये जो पार्ट है मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग, ये तो यार आपको यूट्यूब से कोई भी चैनल खोलो जिसमें ये लेक्चर्स होंगे, तो वहां से आप इनको कर लो। बेसिक पढ़ना है, बेसिक। ओके, सो इसमें एक लास्ट बच गया है, वो है बेसिक न्यूमरेसी। इसमें क्लास 10th की इसने आपको बोला है नंबर सिस्टम वगैरह जो होता है, वो ये भी आपको यूट्यूब करो, लेक्चर सीधा वहीं से पढ़ लो। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान दो डाटा इंटरप्रिटेशन पे।
डाटा इंटरप्रिटेशन पे आप ध्यान दो। सो ये तो था फ्रेंड्स सारा कुछ इसके बारे में, जो भी है सिलेबस मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा जो है सिलेबस वो डिकोड कर दिया आपके लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए समझने में, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएँ, ठीक है? कोई आपको इश्यू ना आए। तो इसके लिए मुझे लग रहा था मैं बस थोड़ा-सा बिज़ी रहता हूँ आजकल, तो इसलिए कंटिन्यूअसली लेक्चर तो नहीं आ सकते, लेकिन हाँ, डिकोडिंग जो है सिलेबस की वो मैं देखूँगा, और इन केस अगर मुझे बीच में लगा कि कोई लेक्चर मुझे आपके लिए बनाना चाहिए, तो वो भी मैं बनाऊँगा। सो विद दिस गाइज़, मुझे लगता है हम क्लोज़ करते हैं अपना ये वाला लेक्चर। आपको कोई भी क्वेश्चन्स हो, डू कमेंट, ओके? सो इफ यू लाइक आवर वीडियोज़, हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब टू आवर चैनल्स। ओके गाइज़, थैंक यू सो मच। You color my life, you break the line, I'm falling for you. You're stuck in my mind, just all the time, I'm falling for you. And